माँ, कितनी बार कहा है तुम खेत में मत आया करो। आदर्श ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। गौरी हल्के से मुस्कुराई। बेटा, घर पे बैठ बैठ कर मन घुटता है, सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। माँ, तेरी तबीयत सही नहीं रहती, तू यहाँ रही तो मैं काम पर ध्यान कैसे दूंगा। अरे, तू हमेशा दूसरों की सोचता है, अपने बारे में कभी नहीं। और एक तेरी पत्नी ललिता, जो बस अपनी ही दुनिया में रहती है। आदर्श ने आह भरते हुए कहा। माँ, अब रहने दे ये बातें, तू घर जा, मैं खुद कर लूंगा। गौरी भारी कदमों से वापस घर की ओर चल दी। उसे जाते देख आदर्श फिर मिट्टी काटने लगा। तभी अचानक खेत में हवा का एक तेज झोंका उठा और उसके सामने सफेद दाढ़ी वाला एक साधु प्रकट हो गया। हर हर महादेव पुत्र। प्रणाम बाबा, पर आप कौन? आदर्श घबरा गया। साधु मुस्कुराए, एक अजीब पहेली जैसी मुस्कान। तू वही है जिसे किस्मत तलाश रही है। मैं? पर क्यों? समय आने पर सब जान जाएगा, कुदाल वाला। कुदाल वाला? हाँ, तेरी कुदाल तेरी किस्मत की कुंजी है। आदर्श कुछ पूछ पाता इससे पहले ही साधु गायब हो गए। सिर्फ धूल का एक घेरा बचा था। आदर्श ने कुदाल हाथ में उठाई और खुद से बुदबुदाया। ये बाबा कौन थे? ये बातों में पहेलियां क्यों बोलते हैं? जब वह घर पहुंचा, ललिता ताने मारने लगी। आ गए आज भी खाली हाथ, लगता है किस्मत में गरीबी ही लिखी है। गौरी अंदर से बोली। बहू, बेटा सुबह से खेत में पसीना बहा रहा था। ललिता चिल्लाई। माँ जी, आप बीच में मत बोलिए। मेरा पति है, पर कमाई तो है नहीं, मैं ही क्यों भुगतूं? आदर्श चुपचाप बैठ गया। उसके भीतर शब्दों से कहीं ज्यादा चुभ रही थी ये बेइज्जती। पैसों की तंगी बढ़ रही थी। आदर्श अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन उधार बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वह अपने गांव के जमींदार दामोदर सिंह के पास गया। साहब, 2 हफ्ते की मजदूरी दे दीजिए, घर में अनाज तक नहीं है। दामोदर सिंह ने हंसते हुए कहा। अरे, तू समझता क्या है खुद को? अभी मेरे पास पैसा नहीं, जा। साहब, मैं उधार नहीं मांग रहा, बस अपना हक चाहता हूं। तेरी औकात है मुझसे हिसाब मांगने की? जमींदार ने जोर से धक्का मारा। हरिया नाम का नौकर आदर्श को बाहर फेंकते हुए बोला, भाग यहाँ से कंगाल कहीं का। अपमान की आग उसके अंदर सुलगने लगी। उस रात आदर्श अपने कंधे पर कुदाल रखकर जंगल चला गया। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। भगवान, मैं इतना बुरा भी नहीं कि तू मुझे इतनी सजा दे। माँ बीमार है, बीवी मुझे तुच्छ समझती है, अब कहाँ जाऊं? तभी वही साधु फिर प्रकट हुए। पुत्र, टूट क्यों गया? ये रात तेरी किस्मत बदल सकती है। आदर्श ने आंसू पोंछे। बाबा, आप पहेलियों में मत बोलिए, बताइए मैं क्या करूं? साधु करीब आए, उनकी आंखें चमक रही थीं। आज की रात जंगल के बीच तुझे एक नीला बाज दिखेगा। वह रास्ता दिखाएगा, बस उसका पीछा करते रहना। वही तुझे तेरे भाग्य के दरवाजे तक ले जाएगा। और मेरी माँ? सही राह मिलेगी तो सब मिलेगा। साधु फिर से गायब हो गए। रात आधी हो चुकी थी। पेड़ों की सरसराहट के बीच आदर्श ने एक अनोखी आवाज सुनी। फड़फड़ फड़फड़। उसने ऊपर देखा, एक नीला बाज जिसकी अजीब चमकदार आंखें थीं। यही होगा वो। बाज उड़ने लगा। आदर्श उसके पीछे भागता गया। घना जंगल, अंधेरे में चमकती जुगनू और बीच में कुदाल हाथ में लेकर भागता आदर्श। बाज एक पहाड़ी की तलहटी पर रुका। वहां एक पुरानी दरारों से भरी गुफा थी। अचानक बाज बोला, यही तेरी मंजिल है कुदाल वाले। आदर्श हिल गया। तू बोल सकता है?
मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं मार्गदर्शक हूँ। और कहते ही बाज गायब हो गया। आदर्श कांपते हाथों से कुदाल पकड़े गुफा में दाखिल हुआ। गुफा में अंधेरा था, लेकिन अंदर जाते ही चमकदार रोशनी फैल गई। एक आवाज गूंजी, आदर्श, तू आ ही गया। आप कौन हैं? तुझे याद नहीं, लेकिन तू पहले भी यहाँ आया है। अचानक तेज रोशनी उसे दूसरी दुनिया में ले गई। वह एक जादुई बगीचे में खड़ा था। हर तरफ चमकीले पौधे, रंगीन तितलियां और हवा में मीठी खुशबू। ये जगह, ये कैसी दुनिया है? ये तेरी अपनी बनाई हुई दुनिया है। मेरी? हाँ, पिछले जन्म में तू अमार एक महान वन वैद्य था। तूने लोगों के इलाज के लिए जादुई पौधे उगाए थे। इस बगीचे का हर फूल तेरी मेहनत का नतीजा था। आदर्श के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज आगे बोली, तूने दुनिया की भलाई के लिए अनोखी औषधियां बनाई थीं, पर तेरा सबसे करीबी दोस्त रणवीर तेरी सफलता से जलता था। उसने धोखे से तुझे खत्म कर दिया। तेरी आत्मा फिर गांव में जन्मी, पर तेरी कुदाल वही जादुई कुदाल है जिससे तूने उस बगीचे को बनाया था। आदर्श ने कुदाल को देखा। उसमें हल्की सी चमक थी। अब इस बगीचे का एक फूल ले जा, उसका रस तेरी मां को ठीक कर देगा, और बाकी रहस्य पूर्णिमा की अगली रात आना, तब सब जान जाएगा। आदर्श फूल लेकर घर पहुंचा। फूल का रस पिलाते ही गौरी की सांसें तेज होने लगीं, और फिर कुछ ही मिनटों में वो उठकर बैठ गईं। अरे बेटा, जैसे शरीर में नई जान भर गई है। ललिता दंग रह गई थी। ये कौन सी बूटी थी, कहाँ मिली? आदर्श मुस्कुराकर बोला, ये बस ऊपर वाले की दया है। लेकिन ललिता के मन में लालच का बीज पड़ चुका था। अगली सुबह ललिता चुपके से सोच रही थी, आदर्श के पास जरूर कोई जादुई चीज है, वही उसे अमीर बनाएगी। उस रात, पूर्णिमा की रात, आदर्श फिर जंगल में पहुंचा। आसमान में बादलों के गरजने की आवाज से पहाड़ तक कांप रहे थे। गुफा तक पहुंचते ही उसका पैर फिसला और वह बेहोश हो गया। सपने में उसने खुद को पिछले जन्म में बगीचा संभालते देखा। साधु की आवाज आई, अब तुझे सब जानना होगा। वे दोनों फिर जादुई बगीचे में पहुंचे। ये फूल अब तेरी जिम्मेदारी है, तू इन्हें दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करेगा। और मेरे पिछले जन्म के दोस्त रणवीर का क्या हुआ? उसका अंत बहुत बुरा हुआ, पर उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। वह किसी लालची इंसान को पकड़कर अपना काम करवाना चाहती है। आदर्श सिहर गया। गांव में आदर्श अब जादुई पौधों से दवा बनाकर गरीबों को देता था। सब उसका सम्मान करते थे। यह देखकर दामोदर सिंह जलने लगा। उसने हरिया को बेचकर जासूसी करवाई। जब उन्हें जादुई फूलों का पता चला, वे आधी रात को आदर्श के घर घुसने आए। जैसे ही दामोदर फूलों की ओर बढ़ा, दरवाजे पर साधु प्रकट हुए। लालची मनुष्य, तू फिर गरीब का हक छीनने आया है। दामोदर चिल्लाया, हट जा बुजुर्ग, वरना खत्म कर दूंगा। साधु की आंखों में ज्वाला भर उठी। तू वही इंसान है जिसे पिछले जन्म में रणवीर की आत्मा ने पकड़ा है। उसी के लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। और फिर साधु ने हाथ उठाए। आज से तू गरीबों की तरह जीवन जिएगा। तेरे सारे धन, ऐशो आराम सब छिन जाएंगे। तेरे पापों की यही सजा है।
एक तेज चमक हुई और दामोदर सिंह तथा हरिया वहीं राख बनकर गिर पड़े। अब तेरा जीवन सच्चे मार्ग पर चलेगा। तेरा बगीचा, तेरी कुदाल, दोनों तेरी विरासत हैं। इन्हें दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करते रहना। आदर्श ने गहरी सांस ली। उसने कुदाल को माथे से लगाया और कहा, अब मैं कभी सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। इसके बाद आदर्श अपनी माँ और बदल चुकी पत्नी ललिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। उसकी दवाइयाँ पूरे क्षेत्र में मशहूर होने लगीं, पर उसने कभी अपनी कीमत नहीं बढ़ाई। जंगल का जादुई बगीचा आज भी उसका इंतजार करता है और उसकी कुदाल में अब भी पिछले जन्म की छाया चमकती है।